नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल 13 अक्टूबर 2025 आखिरी दिन होने वाला है टाटा मोटर्स के शेयर को एज आ ट्रेड करते हुए, जहां उनका पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस एक साथ आपको दिखेगा, क्योंकि परसों से ये दोनों बिजनेस अलग हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, डिटेल्स आप सभी के साथ शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में शेयर करता हूं। और एक और चीज बोलना चाहूंगा, परसों से अलग हो जाएंगे, लेकिन फ्यूचर में कभी भी कुछ भी हो सकता है, मर्ज भी हो सकते हैं। ये हम सभी को पता है, डीमर्जर और मर्जर एक पार्ट है गेम का, और ये कभी भी कुछ भी होता है। लेकिन अभी डीमर्जर हो रहा है। कभी लगता है कि डीमर्ज होके वैल्यू अनलॉक होगी, कभी लगता है मर्ज होके वैल्यू अनलॉकिंग होगी। ये चलता रहता है शेयर बाजार में। ज्यादातर डीमर्जर को लेकर कहानियां बनती हैं कि डीमर्जर होगा तो वैल्यू अनलॉकिंग होगी, इन्वेस्टर्स को ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स के पास क्लियरिटी होगी, उन्हें जिस बिजनेस में पैसा लगाना है वो लगाएं। एग्जाम्पल के रूप में टाटा मोटर्स एज अ बिजनेस, मतलब इतना तंगड़ा कर रहा है ना, इतना तंगड़ा आप सोच भी नहीं सकते। कमर्शियल व्हीकल में टॉप पे बैठे हुए हैं। पैसेंजर व्हीकल्स में आप देख लो भाई साहब, लाइन लगी पड़ी है, गाड़ी बिक रही है दबा के। लेकिन जीएलआर बिजनेस उनका दिक्कत का विषय बना हुआ है। अगर जीएलआर अलग हो जाए तो टाटा मोटर्स की कहानी बदल जाएगी, लेकिन नहीं हो रहा है। हो रहा है कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस अलग, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल को तो और ज्यादा वैल्यू मिले कम से कम, ये कहानी है। तो मैं आपके साथ शॉर्ट में डिटेल शेयर करता हूं। टाटा मोटर्स का जो शेयर है दोस्तों, अभी अराउंड 700 रुपए के समथिंग है शायद, मैं एग्जैक्टली आपके साथ शेयर करता हूं। टाटा मोटर्स लिमिटेड आ जाओ, 679, ठीक है, राउंड फिगर करके चलते हैं, 700 ही लेके चलते हैं। ये स्टॉक मान के चलो 700 रुपए पे है, कल 330, ठीक है जी, मान के चलो, अजम्पशन कर रहे हैं हम ताकि थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाए, राउंड फिगर में कर लिया है। परसों कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस होगा अलग, जिसकी वैल्यू करीब 300 सवा 300 रुपए आंकी जा रही है। तो मान लो कमर्शियल व्हीकल के बिजनेस को हम 300 रुपए का आंकड़ा दे देते हैं राउंड फिगर में, तो 300 4 700 में से गए तो बचे 400। तो 14 अक्टूबर को टाटा मोटर्स का शेयर 400 रुपए का रह जाएगा। आपको पता होनी चाहिए कहानी। आज की डेट में अगर मैं टाटा मोटर्स के शेयर में 700 रुपए के भाव पे 10 शेयर खरीद लूं तो मेरे 7,000 रुपए लग गए। लेकिन 14 अक्टूबर को मेरे पास 4,000 रुपए के शेयर्स ही दिखेंगे, वो 3,000 रुपए गायब। अब वो 3,000 रुपए गायब तो हो गए हैं, लेकिन वो आएंगे, समय लगेगा। कब आएंगे? बाजार की एक्सपेक्टेशंस ये हैं, नवंबर फर्स्ट वीक में टाटा मोटर्स का कमर्शियल व्हीकल वाला बिजनेस हो जाएगा लिस्ट। अब मेरे पास 10 शेयर टाटा मोटर्स के 700 रुपए के भाव पे मानो, है ना, 7,000 लगे हैं, तो मेरे को 10 शेयर्स टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल के भी मिलेंगे जब वो लिस्ट होगा। चाहे वो 1 नवंबर को हो, 7 नवंबर को हो, 10 नवंबर को हो, कभी भी लिस्ट होगा। नवंबर फर्स्ट वीक में वैसे एक्सपेक्टेशन है लिस्ट हो जाएगा। तो एक के सामने एक शेयर मुझे मिल जाएगा, और जो वैल्यू अभी घटेगी, अनुमान ये कि उतनी वैल्यू मतलब बाजार ने दी है उस बिजनेस को, तो लिस्टिंग उसके ऊपर या उसके आसपास होनी चाहिए उस शेयर की। उसके बाद बाजार की मर्जी, उन्हें पैसेंजर व्हीकल, जेएलआर या सब्सिडरीज की इन्वेस्टमेंट एक तरफ मिल रही है वो लेना है, या उन्हें कमर्शियल व्हीकल प्ले करना है। जो वो प्ले करना चाहते हैं करें प्ले। इससे मार्केट ये कह रहा है वैल्यू अनलॉकिंग होगी। कैसे होगी वो समझिए दोस्तों। जो इनका कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस है वो 14 टाइम्स के मल्टीपल्स पे ट्रेड करता है। जो इनका पैसेंजर व्हीकल्स का बिजनेस है वो 12 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, और जो इनका जेएलआर का बिजनेस है वो भी 12 टाइम्स के पीई पे ट्रेड कर रहा है। तो ये अब देखने वाली बात ये है कि मार्केट कितने वैल्यूएशन देता है। जैसे कि कमर्शियल व्हीकल में अशोक लेलैंड हमारे पास एक बड़ा नाम है, सिंगल प्लेयर एंटिटी में देखूं मैं तो वो 25 के पीई पे है। अब मान लो 300 रुपए वाला शेयर अगर 14 की जगह 25 के पीई पे ट्रेड करेगा तो 450 रुपए के करीब की वैल्यू बन जाएगी उसकी। मानते हो नहीं मानते? तो वैल्यूएशन का गेम बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल के बिजनेस में तो टाटा मोटर्स का तोड़ ही नहीं है। बस बिक रही है, ट्रक बिक रहा है, छोटा हाथी बिक रहा है, सब बिक रहा है। मानते हो नहीं मानते? तो ये पूरा का पूरा गेम 14 अक्टूबर से हो जाएगा। तो 14 को शेयर का प्राइस होगा कम, और नवंबर में ऑटोमेटिकली लिस्ट होगा, एक के बदले एक मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट सूचना, 14 अक्टूबर को सस्ते दाम पे टाटा मोटर्स लेते हो तो आपको डीमर्ज वाला शेयर नहीं मिलेगा। लिस्ट होने के बाद खरीद लो, जितना खरीदना है सब मिलेगा। तो ये पूरी डिटेल्स है। अगर अभी भी कोई सवाल रह गया है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा
क्योंकि मैं इसके ऊपर या तो कल या 14th को तो 100% दोबारा वीडियो बनाऊंगा, तो इन कमेंटों को भी मैं रीड करूंगा ताकि मैं आपको जवाब दे पाऊं। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करते हैं डिटेल्स जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।